बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर शफीक अमीनी साहब की और इसके बाद बात करेंगे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के एक वीडियो क्लिप की जिनकी वजह से उनके ऊपर कुछ तनकीद हो रही है। और इसके बाद हम बात करेंगे कराची थानों से जो तहरीक लबैक पाकिस्तान में मुतअद्दिद कारकुनान जो थे वो गिरफ्तार थे, उनमें से कितनों की रिहाई हुई है। और आखिर में हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के MPA महमूद अहमद संगरा साहब की जो तलबा प्रोटेस्ट हो रहे पंजाब असम्बली के सामने, तो वो भी पंजाब असम्बली का क्या है हिस्सा है, तो उनके हवाले से भी बातचीत करेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजम सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के MPA महमूद अहमद संगरा साहब एक इकलौते MP है, ज़िला नरवाल से उनका ताल्लुक है, वो भी पंजाब असम्बली के हिस्से हैं और तलबा जो हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पंजाब असम्बली के सामने। अब यहाँ पर महमूद अहमद संगरा साहब के हवाले से जो हमने बात करनी वो बात ये करनी कि सर आप असम्बली का क्या हिस्सा है, तलबा वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उस असम्बली से बाहर जाकर वहाँ पर लाजमी जनवोस प्रोटेस्ट के अंदर शिरकत करें। कम अज़ कम अगर आप 1 मिनट भी वहाँ पर चले जाते हैं, 1 मिनट भी, तो उन बच्चों की भी हौसला अफजाई होगी। इस तरह से एक तहरीक लबैक पाकिस्तान की भी इस प्रोटेस्ट के अंदर नुमाइंदगी हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि कल गुजरात के अंदर जो जख्मी तलबा थी, वहाँ पर जो ज़िला गुजरात के तहरीक लबैक पाकिस्तान के अहदेदारान थे वो हॉस्पिटल गए, वहाँ पर जो जख्मी तलबा थे उनसे मुलाकात की। जब आप बहैसियत एक MPA के जाएंगे तो लोग आपको सलाम भी पेश करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। तो ये चीज़ें जो है ना वो करनी चाहिए और ये इस तरह के जो मौक़े हैं कभी भी गंवाने नहीं चाहिए। और यहीं से क्या होता है कि हमेशा एक जमात को भी फेम मिलता है, एक लीडर को भी फेम मिलता है कि इतनी मुश्किल वक्त में जब चारों तरफ से पाबंदियाँ थी, जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, गिरफ्तारियाँ थे, शैलेंज थे, डंडे बरसाए जा रहे थे, लोगों को धमकाया जा रहा था, उस वक्त एक लीडर भी था जो पंजाब असम्बली से होकर सीधा इस मार्च के अंदर पहुंचे थे जो तलबा ने किया। और फिर इस तरह से तो फिर महमूद अहमद संगरा साहब के ऐसे समझेंगे कद काठ में इजाफा होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोटेस्ट में लाजमी जो है शिरकत करें। और आज तीसरे रोज भी मुतअद्दिद शहरों में बिलखुसूस लाहौर के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहा है तलबा तंजीमों का। इसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की। नाज़रीन, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का एक वीडियो क्लिप सामने आया जिसमें जो पाकिस्तान के अंदर शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है वो हो रहा है, जिसमें पूरी दुनिया से आए हुए जो मुमालिक के वफदान है वो शिरकत कर रहे हैं लोग भी। और आज ऐसे समझें कि उसकी इफ्तिताई तकरीब हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने वहाँ पर खिताब किया और भी बहुत से लोगों ने वहाँ पर क्या किया, खिताब किए। तो इस हवाले से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का एक वीडियो क्लिप सामने था जिसमें उन्होंने इस शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से कुछ बातचीत की और लोगों को कहा कि आप जो है ना इसको वेलकम कहें। और इसके बाद जो वहाँ से लोग गए हुए थे उसको भी खुश आमदीद कहा, वेलकम कहा और कहा कि हम आपको वेलकम करते हैं। तो ये चीज़ बहुत से लोगों को ना गवार गुजरी और बहुत से लोग ये कहते कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन की जान चली गई है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का उसके ऊपर जो था वो स्टेटमेंट आने थे चाहिए था, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है वो शंघाई ताउन तंजीम की वजह से जो है ना वो आया। तो भाई देखिए, शंघाई ताउन तंजीम हो रही है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद रहनुमाओं के मुल्कों के जो रहनुमा वो शिरकत कर रहे हैं। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो अपना बयान दिया है वो आने वाले गैर मुल्की जो वफद है उनके लिए दिया है, उन मेहमानों के लिए दिया है, उनको क्या कहा है, वेलकम कहा है। तो हम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऊपर तनकीद करने की बजाय हम उनको सलाम पेश करते हैं कि वो मुल्की सतह पर यानी ये एक कारनामा जो उन्होंने सर अंजाम दिया है और उनका
इस तरह से बयान होना इस बात की वाज़ेह दलील है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज़ को समझा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान एक पाकिस्तान के अंदर 67% पॉपुलेशन रखने वाले तबके की क्या करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, जिनकी बात को लोग ऐसे समझें कि तवज्जो के साथ सुनते भी हैं और मानते भी हैं। तो इस पर मुफ्ती मुनीब साहब के ऊपर तनकीद करना जायज़ नहीं है। वो मुश्किल वक्त में हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। अगर आप लोगों के ऊपर आज भी मुश्किल वक्त है तो घबराने की बात नहीं है, ये मुश्किल वक्त भी टल जाएगा। लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से तनकीद करना ये एक गलत है, क्योंकि वो मुल्क के ऊपर अपनी जब मुल्क की बात आती है तो उसमें तहरीक लबैक भी उसमें आ जाती है, उसमें तमाम मजहबी तबकात भी आ जाते हैं। तो उन्होंने मुल्क के वाले से ये बयान किया और ये भी समझे कि एस्टेब्लिशमेंट को भी इस चीज़ की अहमियत का इल्म है कि मुफ्ती मुनीब के बगैर हमारी ये शंघाई तंजीम जो है का जो इजलास है वो नामुकम्मल है। उनकी हिमायत लाजमी थी और इसलिए उनकी हिमायत जो है ना वो ली गई। इसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के मजलिस शुरा के जो रुकन हैं डॉक्टर शफीक अमीनी साहब। नाज़रीन डॉक्टर शफीक अमीनी साहब इस वक्त ओमान पहुंच चुके हैं। ओमान आपको मालूम है कि एक अरेबिक कंट्री है और वहाँ पर 18 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा ख़त्म नबूवत जो है वो कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर शफीक अमीनी साहब जो है वो अपना खिताब करेंगे। तो ये डॉक्टर शफीक अमीनी साहब की खुशकिस्मती और इससे ये भी ज़ाहिर है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो शुरा अरकान है उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, किसी किस्म की। वो सफ़र ट्रैवल करने में भी आज़ाद हैं, उनके नाम फोर्थ शेड्यूल में भी शामिल नहीं है। और इस चीज़ की ये गवाही और मुफ्ती अपना डॉक्टर शफीक अमीनी साहब का ओमान में जाना और फिर वहाँ पर हजूर के ग़ुलामों के सामने खिताब करना, तहरीक लबैक पाकिस्तान का नज़रिया बयान करना, ख़त्म नबूवत का अलम लहराना और बिलखुसूस अरब ममालिक में, वो अरब ममालिक आपको याद होगा जब तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगी थी तो कुछ जो अरबिक ममालिक थे उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान को अपने लिए एक ख़तरा समझा और ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से अपील की थी कि आपने तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगानी है, इनको बैन करना है और इनके ऊपर आपने पाबंदी ख़त्म नहीं करनी, क्योंकि ये हमारे लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। क्योंकि हमारी कौम सोई हुई है, ये जगाने की कोशिश करें, अगर वो भी जाग गए जैसे पाकिस्तानी आपके यहाँ जाग गए तो फिर हमारा तख्ता उलटने में देर नहीं लगेगी। तो वहाँ पर यूएई का भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाने पर बड़ा हाथ था। तो ये यूएई और सऊदी अरबिया जो है ये दूसरे ममालिक में अपनी दौलत के बलबूते पर टांगे अड़ाने में बड़ी महारत रखते हैं। और इसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा जो इस वक्त रिलीज़ हुए हैं कारकुनान उनके ऊपर। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि पिछले एतवार संडे को तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया कराची के अंदर। प्रेस क्लब के सामने एहतजाज था और इस एहतजाज में तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक कारकुन माजिद रिजवी साहब की जो जान थी वो भी चली गई, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दूसरी जानब से वो मुल्हिदीन सेकुलर और लिबरलिज्म का क्या था वहाँ पर प्रोटेस्ट था। तो इस प्रोटेस्ट के नतीजे में 100 से ज़्यादा तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुन जिन सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी हुए थे और इसी तरह गिरफ्तार भी हुए थे, जो अब खबर सामने रही कि कराची के मुतअद्दिद थानों में 100 से ज़्यादा जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं और उनकी रिलीजिंग में तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो लीगल टीम है उनका अहम तरीन किरदार है। जो लीगल टीम होती है याद रखिए वो हमेशा अपना अहम तरीन किरदार अदा, अगर वो सुस्त रवि का शिकार हो जाए तो फिर उसका जो फ़ायदा है वो दूसरी मुखालिफ पार्टी को होता है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इस चीज़ को क्या किया है ऐसे समझें कि बताया कि वो अपने कारकुनान के साथ खड़े लम्हा बलम्हा और उनकी कानूनी तौर पर क्या करें हेल्प करना भी चाहिए। तो ये नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से आज के दिन जो होने वाली अहम अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई, जिसमें एक मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का वीडियो क्लिप था और इसके साथ साथ डॉक्टर शफीक अमीनी साहब का विजिट ओमान था और इसके बाद महमूद अहमद संगरा साहब जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के MP हैं उनके हवाले से। और इसके बाद नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान अरेस्ट हुए थे कराची के अंदर, उनके हवाले से भी अहम तरीन जो थी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ शेयर की गई है।
अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।